हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अल्टर गाइड यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं कि सॉलिड कैम के अंदर ड्रिल का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो हमने जो है इस प्लेट का जो हमने कल पावर मिल के अंदर हमने देखा था कि पावर मिल के अंदर किस तरीके से इसका ड्रिलिंग का प्रोग्राम बनाते हैं। तो आज जो हम इसी प्लेट का जो है ड्रिल का प्रोग्राम जो है हम बनाने वाले हैं आज सॉलिड कैम से। तो अभी मैं बता दूं आपको, तो मेरे पास जो है सॉलिड कैम 2024 का है, और जो सॉलिड वर्क जो सॉरी सॉलिड वर्क जो है 2024 का है, और सॉलिड कैम जो है वो 2025 का है। तो इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ ऊपर जाएंगे और यहाँ से इस वाली विंडो पे क्लिक करेंगे, सॉलिड कैम जो मैनेजर की फाइल है। ठीक है, इतना करने के बाद हमें इस तरीके का टूल किट मिल जाएगा इस साइड में। तो हम ऊपर जाएंगे, यहाँ पे जो टूल बार मिलती है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे सॉलिड पार्ट। ठीक है, इस वाले जाएंगे सॉलिड पार्ट वाले ऑप्शन पे। तो सबसे पहले हमें एक न्यू फाइल बनानी पड़ेगी। आप यहाँ से भी बना सकते हैं और बाकी ऊपर से भी बना सकते हैं। ठीक है, ये भी हम स्टॉक वगैरह ये सारी चीजें हैं, यहाँ से आप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक न्यू फाइल लूंगा जिसका सेटअप लेता हूँ मेल। ठीक है, मेल सेटअप लेंगे। अब ये कह रहा है कि सेव करना है सबसे पहले, ओके करेंगे। ओके करने के बाद इस तरीके की विंडो ओपन होगी। अब ये कह रहा है कि आप जो है एक्सटर्नल सेव करना चाहते हो या इंटरनल सेव करना चाहते हो। एक्सटर्नल का मतलब ये है कि आप सेपरेट इस जो एक पार्ट बना हुआ है, इससे अगर आपको सेपरेट अगर सेव करना है तो एक्सटर्नल कीजिए, और अगर इस पार्ट के ही अंदर आपको प्रोग्राम इंक्लूड करना है तो इंटरनल कर दीजिए। तो मैं अभी क्या करता हूँ, एक्सटर्नल सेव करता हूँ। पार्ट का नाम जो है, मतलब जो प्रोग्राम तुम्हारा प्रोग्राम बनेगा उसका नाम आप डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसका नाम डाल देता हूँ फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट के नाम से प्रोग्राम दे देता हूँ। अब कहाँ डायरेक्ट सेव करना है, ब्राउजर पे जाएंगे और यहाँ से हम ले लेते हैं डेस्कटॉप। ठीक है, डेस्कटॉप सर्च करेंगे और यहाँ से डेस्कटॉप ले लेंगे। उसके बाद यूजिंग डायरेक्टरी वगैरह हम लिखें कि जो जो हम करते जाए वो सेव होगा कि नहीं होगा, वो ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद कैसे हमें यूनिट में मैट्रिक ही रहने देनी है, जो भी हम प्रोग्राम करेंगे वो एमएम में करेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद हमें ओके करना है। ओके करने के बाद फिर जो है एक विंडो फिर से खुलेगी, जो कुछ इस तरीके से रहेगी। तो इसमें अब क्या करना है हमें, सबसे पहले पार्ट का डेटा बताना है कि कौन सा पार्ट वगैरह रहेगा। तो यहाँ से जो बीएमसी मशीन है या 3 एक्सेस यही रहने देना हमें। बाय डिफॉल्ट याद आती है ये 4 एक्सेस खास की आ गई, सॉरी। यहाँ से जीमेल 3 एक्सेस जो आ रहा है लिखे इसको सेट करना है। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट हमें बनाना है। ठीक है, कोऑर्डिनेट हम कैसे बनाते हैं, कोऑर्डिनेट का नंबर जो है आप एक अपने हिसाब से एक नंबर 2 नंबर दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फेस जो है इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एक सरल तरीका क्या है कि यहाँ पे हम लिखेंगे टॉप सेंटर ऑफ मॉडल बॉक्स। इस अगर मॉडल बॉक्स का आपको सेंटर बनाना है तो यहाँ पे आप अलग अलग मल्टीपल, जैसे कि यहाँ पे है टॉप कॉर्नर बॉक्स, किसी कोने पे आपको सेंटर चाहिए तो वहां से ले सकते हैं, लेकिन मैं जो हूँ यहाँ से आप पढ़ सकते हैं इसको। तो टॉप सेंटर ऑफ मॉडल बॉक्स पे यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ लिखा है ना पिक पिक फेस जेड एक्सिस नॉर्मल। तो इस वाले फेस पे क्लिक करेंगे और जो भी आपको जेड एक्सिस बनाना है उसे आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो बस मैं इस वाले फेस को क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो जेड जो है मेरा इधर बन जाएगा। ये देख सकते हैं जेड जो है इधर आ गया। उसके बाद इसको ओके करेंगे। ठीक है, इतना हमें काम करना है और उसके बाद एक फिर से न्यू फाइल ओपन होगी। ये कोऑर्डिनेट हमें बनाना है, उसके बाद इसको और ओके करेंगे। अब एक बार और फाइल ओपन होगी। अगर आपको मल्टीपल बना रहे हैं कोऑर्डिनेट एक बार में ही, तो आप बना सकते हैं यहाँ से। तो मैं एक ही रहने देता हूँ, ब्लॉक टू कोऑर्डिनेट, जो एक से ही सारे होल जो है हम बनाएंगे। ठीक है, तो इतना हमारा कोऑर्डिनेट जो है तैयार हो गया है। अब जो है हम यहाँ से इसको, अगर इसको क्लिक करूँ यहाँ से और नॉर्मल पे करूँ तो इस तरीके से ये दिखेगा। एक्स की वैल्यू आप यहाँ से भी देख सकते हैं। एक्स की वैल्यू हमेशा राइट हैंड में होनी चाहिए और वाई की हमेशा सामने, और जेड जो है वो ऊपर आ गया है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद हमारे कोऑर्डिनेट यहाँ पर नीचे सेट हो गया। स्टॉक देना पड़ेगा, तो सबसे पहले स्टॉक जो है यहाँ से ले लेते हैं। स्टॉक यहाँ से बॉक्स जो है, बॉक्स की जगह हम कर देंगे 3D मॉडल। अब मैं ये बताऊंगा आप इसको, अगर कमेंट करते हैं तो फिर लॉन्ग वीडियो लाऊंगा। आप स्टॉक मॉडल की जगह यहाँ से जो है मैं 3D मॉडल लेता हूँ। तो 3D मॉडल यहाँ पे सिलेक्शन की जगह बस इस पेज को सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब क्या करेगा, ये जितने का भी पेज वगैरह है उतने को ये ले लेगा। हमें मॉडल का बॉक्स बनाना है। ओके करेंगे। अब इसने क्या करा, स्टॉक एक्स्ट्रा ना लेके बस केवल ब्लॉक जो ब्लॉक था उसका ही ले लिया। अगर मैं स्टॉक करता, अलग से स्टॉक कर देता, तो उसको मुझे बढ़ाना पड़ता। वो मैं किसी दिन अलग वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से स्टॉक देते हैं। ठीक है, अभी मैं टारगेट, अब उसका टारगेट हमें लेना है। तो टारगेट बाय डिफॉल्ट सेट कर लेता है, जैसे किसी ने इस वाले टारगेट को सिलेक्ट किया है।
ठीक है? नहीं, ये पूरे पार्ट को सिलेक्ट कर लिया हम क्योंकि हम ड्रिल करने वाले हैं। अगर आप जो है अलग-अलग मल्टीपल जगह पे ब्लॉक वगैरह बनाना चाहते हो, वहाँ से टारगेट सेट कर सकते हैं। तो मैं पूरे इसको टारगेट दे रहा हूँ क्योंकि चलना यहीं पे है टूल, ठीक है? ये टारगेट होता है। उसके बाद क्या करना हमें यहाँ पे बाकी और चीज़ें नहीं रखनी, हमारा एक सेटअप जो है लास्ट में वो बन गया है, ठीक है? विजार्ड वगैरह इसने अपने आप डिटेक्ट कर लिया है कि होल वगैरह इसमें है। अब क्या करना है हमें यहाँ पे ऊपर जाएँगे सॉलिड कैम 2.5D में, ठीक है? इतना हमें देखने को मिलेगा तो यहाँ कुछ टूल बार मिलेंगे जो इस तरीके से पार्ट को अलग-अलग डायरेक्शन पे कर सकते हैं। इसकी मल्टी की भी आती है अगर यहाँ पे ले जाएँगे तो यहाँ पे एक्स, वाई टॉप की और यहाँ पे मल्टी की भी आती है। इसकी किस तरीके से इसकी की है। फिलहाल मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करता तो मेरे को अभी ज़्यादा खास ध्यान नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे हम जाएँगे इस तरीके से सॉलिड कैम 2.5D में। उसके बाद यहाँ पे लेंगे आई मशीनिंग के यहाँ पे बहुत सारे हमें फीचर मिल जाते हैं, तो यहाँ से लेंगे सॉरी आई मशीनिंग यहाँ लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से जाते हैं ऑपरेशन में, ठीक है? यहाँ सॉलिड कैम ऑपरेशन में जाते हैं, यहाँ से हम सॉलिड कैम 2.5 में ना जाके यहाँ से बात हमें वही पड़ेगी, यहाँ से हम ले लेंगे मल्टीपल ड्रिल या ड्रिल, ठीक है? तो हम यहाँ से मैं ईज़िली तरीका आपको बताऊँ सॉलिड कैम ऑपरेशन में जाएँगे और यहाँ से 2.5D वही चीज़ है, ये ओपन हो रखा और यहाँ सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो यहाँ पर 2.5D में जाएँगे और यहाँ से ड्रिल वाला जो ऑप्शन है उसे सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, इसको पहले ओके करते हैं। उस पर 2.5D में जाते हैं और ड्रिल वाला ऑप्शन जो है उसे ले लेते हैं, ठीक है? तो ये इस तरीके की ज्योमेट्री जो है वो ओपन हो जाएगी। तो इसमें 2 ऑप्शन हैं, एक तो आप एक ड्रिल को मानना चाहते हैं या सारे ड्रिलों को मानना चाहते हैं, ड्रिल, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ सारे ड्रिलों पे ड्रिल मानना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ऑपरेशन का जो नेम है वो दे देते हैं, यहाँ पे ऑपरेशन नेम दे देते हैं यहाँ पे 8 एमएम का डाया है, यहाँ से 8 एमएम सॉरी यहाँ से लिख देता हूँ 1 नंबर 8 एमएम ड्रिल, ठीक है? इस तरीके से लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे ज्योमेट्री हमें सेट करनी है, स्टॉक पे करनी है या फीचर बनाना है, तो हम यहाँ पे फीचर ना बना के यहाँ से ज्योमेट्री सीधे सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ से हमें एक ऑप्शन मिलता है पेज के नाम से जो बनता है न्यू, ठीक है? न्यू ज्योमेट्री बनाएँगे और उस वाले पेज को हमें सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा कि कहाँ-कहाँ पे कितने-कितने होल हैं, ठीक है? ये जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर इस तरीके का ज्योमेट्री इसने बना ली है। ये मतलब सारे होल जो हैं सिलेक्ट हो गए। अगर आप एक कोई-सा भी होल जैसे मान लो ये वाला होल कितने का नंबर है, ऐसे देखेंगे आप तो यहाँ से ज़ूम करके टोटल जो है 120 होल हैं, यहाँ से लास्ट दिख रहा। तो यहाँ से मैं अगर 102 नंबर को हटाना चाहूँ तो यहाँ से 102 नंबर यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। 102 नंबर ये रहा और यहाँ से राइट क्लिक करके इसको डिलीट करेंगे तो ये 102 नंबर वाला जो यहाँ पे है वो हट जाएगा। ये देख सकते हैं 102 नंबर हट गया है। ठीक है, अगर आपको वैसे ही करना है तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और सबको डिलीट करना है तो सबको डिलीट कर सकते हैं। फीचर जो बनाते हैं वैसे ही कर सकते हैं। तो दोबारा हम इसकी ज्योमेट्री जो है बना लेते हैं इस तरीके से, उसको यहाँ से ओके करेंगे। ठीक है, तो हमारी एक ज्योमेट्री जो है बनके तैयार हो गई है। स्टॉक पे अब हमें कुछ नहीं करना है, फीचर में भी कुछ नहीं करना है क्योंकि हमने सीधे ज्योमेट्री दे दी है। अब हमें जाना है टूल पे, ठीक है? टूल पे जाएँगे और यहाँ से टूल लेते हैं, यहाँ सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे जाएँगे और यहाँ से हम ले लेते हैं एक सेंटर ड्रिल, ठीक है? आप ड्रिल भी ले सकते हैं, मैं सेंटर ड्रिल का पहले प्रोग्राम बनाऊँगा, उसके बाद जो है ड्रिल का बनाऊँगा। तो मैं ड्रिल का ही बना देता हूँ, बाकी आप डेप्थ कम कर सकते हैं या ड्रिल उठाएँगे और इस तरीके से इसमें ड्रॉप करेंगे, तो यहाँ से डायामीटर जो है इसका ले लेते हैं 8 एमएम, ठीक है? इधर से डाया जो है यहाँ से कर लेते हैं 8 एमएम। 8 लिखेंगे और वो एमएम ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है? और इसका एंगल जो है नीचे का वो कितने डिग्री का है, इसकी लेंथ वगैरह यहाँ आप डाल सकते हैं अपनी तरीके से। उसके बाद मैं इसको ओके करूँगा। ओके करने के बाद यहाँ पे टूल हमने ले लिया है, जो टूल 8 एमएम का यहाँ पे आ गया डायमीटर। टूल नंबर जो है 1 नंबर है, जैसे कि बता दूँ कैसे चेंज करते हैं। डेटा में हम जाएँगे तो फीड जो है यहाँ पे फीड पड़ी हुई है, एमएम पर मिनट, यहाँ पे हम फीड कर लेते हैं 80, ठीक है? और यहाँ पे जो स्पेंडल आरपीएम जो पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ है 3500 तो इसको कर लेते हैं हम 800 ठीक है? ये हम आरपीएम दे दिया। कूलेंट अब अगर हमें ऑन करना तो यहाँ से कर सकते हैं, उसकी बाय डिफ़ॉल्ट एक टूल प्रोसेसर के हिसाब से ले लेता है। तो उसके बाद यहाँ पे हम टूल चेंज में जाएँगे, टूल चेंज में हमें यही रहने देना है और यहाँ से हम अगर टूल नंबर चेंज करना चाहें, तो टूल नंबर हम यहाँ से नीचे चेंज करें, मैं आपको बता दूँ। टूल जब लेते हैं तो यहाँ से टूल
फ्लोट नंबर यहाँ से चेंज करना होता है। जैसे 1 नंबर या 2 नंबर लिखना चाहो वो चेंज करें। ओके करेंगे तो हमारा टूल नंबर आ गया, टूल का डाया आ गया, टूल का आरपीएम वगैरह हमने सेट कर दिया और आरपीएम या डेटा में सिलेक्ट करते हैं। तो ये फिर से सॉरी फिर से आ गया ये। तो इसका 80 एमएम हम मतलब सॉरी 80 की स्पीड डाल देते हैं और 800 एमएम वो सॉरी 800 आरपीएम डाल देते हैं। ठीक है? इतना करने के बाद हमें ओके कर देना मतलब ओके नहीं करना है, यहाँ पे आएँगे उसके बाद नीचे वाली लाइन देखेंगे लेवल, ठीक है? लेवल में हमें क्लियरेंस कितना रखना है? तो क्लियरेंस हम रख देते हैं यहाँ से 25 की जगह कर देते हैं 30 या मैनुअली हम जेड में जो है दे सकते हैं। ओके करेंगे, उसके यहाँ पे हमें सेफ्टी कितने ऊपर जाके वो चलना स्टार्ट होगा, वो देना है और उसके बाद ड्रिल की जो डेप्थ है यहाँ पे वो यहाँ दे रखी है 10 एमएम, ठीक है? जो प्लस माइनस में प्लस में ही रहती है वो अपने आप डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट उसने ले लिया है कि जितना का फीचर रहेगा उसने ले लिया है, ठीक है? यहाँ पे जो कटर वगैरह यहाँ पड़ा हुआ है कि टिप अगर ये यहाँ लगेगा ना कटर टिप, तो 100 थोड़ा-सा ये डाउन चला जाएगा, नहीं तो फुल डाया में अगर जाना चाहता हूँ तो वहाँ भी जाएगा। तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, थोड़ा-सा डाउन जाता है अपनी तरफ से। उसके बाद यहाँ पे टेक्नोलॉजी में देखेंगे, टेक्नोलॉजी में हम क्या देखेंगे, यहाँ से हम जो है साइकिल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं 83 का साइकिल लेता हूँ और यहाँ से डेटा वाले ऑप्शन पे जाएँगे और यहाँ से हम क्यू वाला जो ऑप्शन है, क्यू वाले को एडिट करेंगे। यहाँ पे हम पैक रख देते हैं 2 एमएम का। सीधे 2 दबाएँगे और ये एमएम में ले लेगा। मतलब हमारा एक पैक जो है 2 एमएम का बनेगा। ये ध्यान रखिएगा क्यू जो पैक बना हुआ है 2 एमएम का लिख दिया। मतलब एक बार जब डीप होगा तो 2 एमएम जाएगा, उसके बाद फिर ऊपर आएगा, फिर 2 एमएम जाएगा, फिर ऊपर आएगा। इस तरीके से प्रोसेस चलेगा जी 83 में। 81 में बनाते हैं तो यहाँ पे तो नहीं चलेगा। 81 में सीधे जाएगा नीचे उसके हिसाब से वो वापस आएगा। यहाँ मल्टीपल साइकिल मिल जाते हैं आपको, वो कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ से मैंने जो है 83 का ले लिया साइकिल। उसके बाद यहाँ पे जाते हैं मोशन एंड कंट्रोल में, यहाँ पे हमें ऐसे ही रहने देना, पैरामीटर में भी कुछ नहीं करना और नीचे यहाँ पे जाते हैं सेव एंड कैलकुलेट, ठीक है? इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोग्राम जो बन के रेडी हो जाएगा। ये देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम जो है बन के तैयार हो गया। तो मैं इसकी डेप्थ अगर पीछे से यहाँ देखूँ, तो डेप्थ जो है सही से ये जा रहा है पूरा Z0 तक, ठीक है? ये इस तरीके से जो है Z का डेप्थ यहाँ तक आ रहा है। तो अब जो है मैं थोड़ी-सी डेप्थ इसकी बढ़ा लेता हूँ, इसको डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको एडिट में जाएँगे। यहाँ जाता है लेवल में और डेप्थ जो है यहाँ से कर लेते हैं 11 एमएम, ठीक है? 1 एमएम बढ़ा लेते हैं, उसके बाद दोबारा कैलकुलेट करेंगे और यहाँ से इसको हटाते हैं, तो ये ऑटोमैटिक देखिएगा यहाँ से ये डेप्थ डाउन साइड की ये बढ़ गई है। आप और भी बढ़ा सकते हैं, मैं आपको दिखाने के लिए बढ़ा दूँ यहाँ पे अगर मैं 12 एमएम करूँ तो ये जो डेप्थ है नीचे वाली ऑटोमैटिक ये यहाँ से ओके करेंगे और ये ओके बढ़ेगी, ठीक है? तो मैं यहाँ से 1 एमएम डेप्थ बढ़ा लेता हूँ, यहाँ से 11 कर और इधर से यहाँ से कैलकुलेट करेंगे और यस कर देंगे। तो ये 11 एमएम जो डेप्थ में है वो आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे करते हैं इसको यहाँ से नॉर्मल, इस वाले फेस को लेंगे और यहाँ से इसको नॉर्मल करते हैं, ठीक है? तो कुछ इस तरीके का ये चलेगा और मैं जो है इसको सिम्युलेट करके दिखा दूँ आपको। यहाँ से सिम्युलेट पे जाएँगे हम। सिम्युलेट पे जाने के बाद हमें 3D वाले ऑप्शन पे जाना है। तो इस तरीके का ये 3D में दिखाएगा, ठीक है? तो 3D में दिखाने के बाद यहाँ पे हम जो है स्पीड जो है थोड़ी कम करते हैं और यहाँ ओके वाले उस पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से दिखाएगा। थोड़ी और स्पीड कम करते हैं, थोड़ा तेज़ चल रहा है। तो यहाँ गया है पहले, फिर वहाँ गया है, इस तरीके से चलेगा, ठीक है? तो आप कुछ इस तरीके का प्रोग्राम जो है बना सकते हैं सॉलिड के अंदर और बहुत सारे इसमें करेक्शंस हैं। आप इसमें करेक्शन भी करेंगे, जैसे कि आपका अगर प्रोग्राम बन गया तो करेक्शन भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से मोशन में जाऊँ तो यहाँ से हम इसको 5-5 एमएम लेते हैं और टेक्नोलॉजी में यहाँ से हम अगर डिफ़ॉल्ट लेते हैं, डिस्टेंस वगैरह डालना है तो यहाँ से ले सकते हैं कि पहला और लास्ट में कितना जाएगा और ऐसे ओके करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे हम लाइन वाइज़ भी दे सकते हैं, किस तरीके से हमें चलाना है। लाइन वाइज़ चलाना है या फिर अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि सॉलिड के अंदर ड्रिल का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं और इसको अगर निकालना है तो कैसे करेंगे? राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से जी कोड का ऑप्शन जो है वहाँ जाएँगे। जी कोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ जनरेट वाले ऑप्शन पे जाएँगे और यहाँ से इसको नाम दे देंगे जैसे ये
प्रोग्राम का नाम आ गया और ओके करेंगे। ओके करने के बाद एक नई विंडो ओपन होगी इस तरीके की, तो ये जो है प्रोग्राम हमारा बन के तैयार हो गया। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे 800 की फीड जो है, सॉरी 800 का जो अर्सटेंडल है, ये जाके 30 एमएम हमने डाला था, 30 एमएम पर रुकेगा, उसके बाद फिर 2 एमएम पे रुकेगा, जो R2 में पड़ा हुआ है, लेंस जिसे बोलते हैं। क्यू जो है 2 एमएम और फीड जो है हमारी 80 एमएम, और जो हम 11 में जेड में 11 एमएम ने डाला था वो है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से इतने सारे बोल्ट हैं वो बन के तैयार हुए हैं। इस तरीके से आप जो है प्रोग्राम बना सकते हैं इजीली तरीके से। तो आई होप वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।